गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के बारे में। तो जैसा आप लोगों को पता है, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके थे इनके, बट इन्होंने एग्जाम डेट जितने भी थे वो कैंसिल कर दिए हैं। जिसमें हमारा एक एग्जाम था नायब तहसीलदार का, लेबर वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम की कोई डेट नहीं अनाउंस हुई थी। कॉलेज कैडर के अभी फॉर्म भरे जा रहे थे, बट इनकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है। तो इस समय जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका यही डाउट है कि ये एग्जाम आप लोगों के कब तक हो सकते हैं। देखो, जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे, पिछले 1 या 2 महीने से हिमाचल प्रदेश में लगभग काफी पेपर हैं जो आप लोगों के वो लीक हो रहे हैं। ठीक है। पुलिस का आप लोगों ने देखा था, वो पेपर लीक हो गया था। फिर आप लोगों ने उसके बाद देखा आपका जीओआईटी का, वो भी पेपर लीक ऑलमोस्ट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक तरह से छवि खराब होती है हिमाचल प्रदेश की, कि यहाँ पे भी जो आप लोगों के पेपर हैं वो लीक होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जितने भी स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, क्या इसका ये रीजन हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपने पेपर को इसलिए कैंसिल किया है कि उनके भी पेपर लीक हो सकते हैं। देखो, मेन रीजन ये होता है आप लोगों का, अब देखिए इन्होंने एक लिस्ट बनाई होगी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि हम इन इन कॉलेज में क्या करेंगे, पेपर कंडक्ट करवाएंगे। और उनमें से एक दो कॉलेज आप लोगों के थे, आप लोगों ने देखा होगा, ऊना में भी केस आया था, आप लोगों का मंडी में भी आया था, और इसी तरह कुछ कॉलेज। तो आप लोगों का मंडी हो गया, ऊना हो गया, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिले थे कि पेपर यहाँ से भी आप लोगों के लीक हुए थे। तो ये भी एक तरह से डाउट रहता है कि कमीशन के ऊपर भी बात आएगी कि आप लोगों के पेपर भी कैंसिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो रीजन यही है, सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि ये रीजन बताया जा रहा है। तो ये रीजन हो सकता है किसी हद तक, क्योंकि इन्होंने भी अपनी एक लिस्ट पूरी तैयार की होगी कि हम इस कॉलेज में एग्जाम करवाएंगे, बट ये भी वेट कर रहे थे कि पुलिस के द्वारा ये कंफर्मेशन मिले कि और किन कॉलेजेस में आप लोगों का पेपर था जो वो लीक हुआ था। इस कारण हो सकता है कि इन्होंने पेपर नहीं करवाया, आप लोगों का कैंसिल किया। दूसरा रीजन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक इनके चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं, उसका भी रीजन डाल सकते हैं कि हाँ कुछ होते हैं आप लोगों के जिस कारण ये पेपर नहीं करवाए। बट तीसरा जो मेन और एग्जैक्ट रीजन जो आप लोगों का आ रहा है इस पेपर को कैंसिल करने का, वो क्या रहेगा आप लोगों का, वो आप लोगों ने देखा भी होगा। देखो, आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे जो कैपिटल है वहां पे आने वाले समय में, मतलब विद इन 20 to 30 डेज के अंदर अंदर प्रधानमंत्री आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है। वो भी एक रीजन है, क्योंकि आप लोगों को इस चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, मैं डेट एक्सटेंड की बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ ये एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट आइडिया किसी को भी नहीं है, इन्होंने अपने प्रशासनिक कारण दिए थे, प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, नहीं तो पहले आप लोगों का दिसंबर या जनवरी में आप लोगों को HPAS का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता था, अभी तक तो इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो बच्चे कह रहे थे कि हर साल 2 साल से, पिछले 2 साल से सितंबर अक्टूबर में करवा रहे हैं, बट उस समय इसलिए करवा रहे थे क्योंकि आप लोगों का कोरोना चल रहा था। अभी कोई कोरोना नहीं है, बट इन्होंने अभी भी इसका नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को ये डाउट रहता है कि उनकी 35 जनरल वाले 35 एज क्रॉस कर रहे हैं, उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बैक ईयर से उठाते हैं, तो आप लोगों को चांस मिल जाएगा जो इसी साल क्रॉस करेंगे 35 को। ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ एक रीजन बता रहा हूँ कि अभी एग्जाम आपका जून में होगा, फर्स्ट वीक में हो नहीं सकता, क्योंकि जून 5 को आई थिंक UPSC का एग्जाम है। इसके बाद जो छुट्टियां आ रही हैं वो आप लोगों की जून में आ रही हैं, 19 और 20 की। ठीक है। 19 को संडे है, 20 को मंडे की भी कोई छुट्टी है, तो उस दिन भी एग्जाम नहीं हो सकता है आई थिंक आप लोगों का। वो क्यों नहीं होगा? देखो, आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री आप लोगों के हैं जो वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। 12 तारीख को पेपर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों को इस पता है कि जब भी प्रधानमंत्री आएंगे तो सिक्योरिटी आप लोगों की, पूरे हिमाचल की जो सिक्योरिटी होगी वो टोटल कहाँ पहुंची होगी, शिमला में पहुंची होगी। ये एक रीजन रहता है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी HPPSC का एग्जाम दिया है तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी HPPSC का एग्जाम होता है तो आप लोगों को वहां पे 2 कांस्टेबल देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 कांस्टेबल मेल होते हैं और 2 ही कांस्टेबल आप लोगों की फीमेल होती हैं। तो HPPSC जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो वहां पे आप लोगों को, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता, तो पुलिस वहां पे आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी रीजन होगा कि आप लोगों का लगभग 18-19 तक कोई चांस नहीं है इस एग्जाम के होने को। तो ये जो एग्जाम आप लोगों का अब एग्जैक्ट हो सकता है जून के लास्ट में होगा, नहीं तो जुलाई के 2nd-3rd वीक में।
फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में कभी भी हो सकता है, बट जून के लास्ट में भी चांसेस कम है। तो जुलाई में आप लोग रखिए तैयारी अपनी कि तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो मैं नायब तहसीलदार की बात कर रहा था कि आप लोगों का जो पेपर है वो जून जुलाई के बीच में ही होगा, ठीक है। चांसेस है, बढ़ा भी सकते हैं, कोई और रीजन दे सकते हैं, बट ये होगा ना, मेन चीज है। तो जो मैंने आप लोगों को तीन चीजें बताई हैं वो आप लोगों ने ध्यान रखना। एक तो जो लीक हुए थे पेपर, उसके कारण जो सेंटर थे इन्होंने चेंज किए हैं। अभी जिन जिन इंस्टीट्यूट में आप लोगों के पेपर लीक हुए थे उन इंस्टीट्यूट को भी ये ब्लैक लिस्टेड करेंगे कि हम यहाँ पे आके एग्जाम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। दूसरा मैंने कहा था आप लोगों को कि शायद आई थिंक इनके चेयरमैन या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट में किसी की यहाँ से रिटायरमेंट हुई है। तीसरा आप लोगों का जून मंथ की बात बताई कि जून में क्यों नहीं हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी आप लोगों के आ रहे हैं, इस कारण भी चांसेस कम है आप लोगों के ना। तो जुलाई में होगा ये एग्जाम, जून एंड जुलाई में स्टार्ट होगा। अब लेबर वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम कब तक होगा, तो आप लोगों का एग्जाम भी इन्हीं के साथ साथ हो जाएगा। विद इन 2-3 वीक का गैप होगा, तो आप लोगों का भी लेबर वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम होगा, वो हो जाएगा ना। अब कॉलेज कैडर की बात करें तो कॉलेज कैडर आप लोगों का अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। चांसेस हैं पूरे कि अगस्त में आप लोगों के होंगे, और ये पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होगा। डिपेंड करेगा एप्लीकेशंस के ऊपर, जितनी एप्लीकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग पेपर होता है। और मोस्टली आप लोगों का कॉलेज कैडर ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन कम होता है। जिसमें एप्लीकेशंस कम होंगी उसको ये ऑनलाइन करवा देंगे। अगर आप लोगों का सेंटर एक ही मांगा है शिमला, तो पूरे चांसेस हैं आप लोगों के कि पेपर ऑफलाइन होगा। अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो लगभग आपको 3 या 4 सेंटर दिए जाते हैं, जिसमें एक मंडी, धर्मशाला, शिमला और इसके अलावा एक और सेंटर दे देते हैं ये, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। आई होप जितने भी स्टूडेंट हमारे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज़ है। आप लोगों को 1 महीना और मिल सकता है, 15-20 दिन समझिए कि आपके पास अभी और पढ़ने को है। इसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है कि करंट अफेयर जो आप लोगों के हैं वो आप बढ़ा के पढ़िए। ऐसा नहीं है कि अप्रैल तक पढ़ेंगे, हमारा मई में एग्जाम था तो मई के भी अब पढ़ के जाना, तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये 3 रीजन हो सकते हैं एग्जाम आप लोगों के कंडक्ट लेट करवाने के। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन अपने हिसाब से पेपर करवाता है, ये कभी भी करवा सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये आप लोगों का जो एग्जाम है वो पहली बार ही लेट हुआ है। इनके पीछे का भी रिकॉर्ड रहा है, लगभग 2-3 साल से मैं इनके एग्जाम को नोटिफाई करता हूं, तो ये टाइम लेते हैं हर एक चीज को, ठीक है। जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा अभी HPAS की नोटिफिकेशन लेट है, इनकी एलाइड का जो पेपर है आप लोगों का इसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। तो ये भी आएंगी, लगभग 1-1.5 साल में ही पूरी प्रोसेस खत्म करते हैं ये। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप लोग अपनी प्रेपरेशन पूरी रखिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लीजिए। कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को इन तीनों के ऊपर यहाँ पे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दूं, और कुछ एक मटेरियल यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूं। एग्जैक्टली उसमें से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, बट हमारे पास इस टाइम ये रहता है कि थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, इस कारण मैं यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा अपडेट नहीं रहता हूँ। वीडियो में वही अपडेट करता हूँ यूट्यूब के ऊपर जिसमें मुझे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के आते हैं कि ये पेपर कब तक होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा ना, ये सारी चीज़ें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पेपर आप लोगों का लगभग जून जुलाई में ही होगा। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।